सिग्निफिकेंट फिगर कहता है इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इन कोई भी ऑब्जेक्ट की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो भी हमारे पास एक वैल्यू आती है तो उसमें जो हमें डिजिट्स जिन पे हमें श्योर होता है कि हमने ये एक्यूरेटली है, लेकिन उसमें एक जो डाउटफुल डिजिट होता है उनको मिला के जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट बनते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, उसी से लेके हम मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। अपने यहाँ पे कहा जी एवरी मेजरमेंट हैज़ यूनिट्स एंड हैज़ सम अनसर्टनिटी अबाउट इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका कोई भी यूनिट में मेजर करते हैं तो उसमें किसी हद तक हमें क्या होता है, वो अनसर्टनिटी होती है। अनसर्टनिटी के हमें वो इस तरीके से होती है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, जो आम रूटीन में होता है कि कोई वैल्यू कोई आगे पीछे हो तो हम क्या करते हैं, वो अपने से ही उसको राउंड ऑफ करके उसको क्या कहते हैं वैल्यू बता लेते हैं। तो उसमें हमें डाउट होता है कि ये एक्चुअली वैल्यू है या नहीं नहीं। अब वो कैसे है, ये एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ आ जाएगी कि अनसर्टनिटी से क्या बना है। अब उसमें जो भी हम एक्यूरेसी उसकी जो एक्यूरेसी है जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो आपकी वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। वो कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो जो इंस्ट्रूमेंट हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो एक गुड गुड क्वालिटी का है या एक लो क्वालिटी का है। तो सारी बात ऑब्वियसली जो अच्छी क्वालिटी के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी जो रिजल्ट होंगे उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो ऑब्वियसली हमारे पास मोर एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू ए लो ग्रेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हल्की क्वालिटी के बने होंगे। उसमें उनकी जो बनाते हुए खास ख्याल नहीं रखा जाएगा कि ये इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट आ सके। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, उसके बाद है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, तो वो जो मेजरमेंट कर रहा है ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहा है उसका स्किल क्या है, तो उसको कितना इसका तजर्बा है इसको, और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का कितना तजर्बा है और उसको मेजरमेंट लेने का कितना तजर्बा है और वो कितना उसके पास उसकी स्किल्स हैं। ठीक है, एक जो नया कोई भी ऑब्जर्वर है, नया जो एक्सपेरिमेंट है, वो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को दे दे, उसने ज़िंदगी में कभी उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसे कैसे पता चलेगा जी मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको मेजरमेंट कैसे लेनी है। या अगर उसने कभी इस्तेमाल भी किया है तो वैसे मामूली सा उसकी इंट्रोडक्शन होगा, तो उसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो जब उसको इस्तेमाल ही नहीं किया होगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि इसको हमने कि इसकी क्या क्या किस इस्तेमाल करके किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो उसको इस्तेमाल करने के बाद ही उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उसमें उसकी स्किल कितने, इसको इस्तेमाल करने में उसके कितने स्किल क्या कहते हैं ज़्यादा हैं, कितने अच्छे हैं। तो वो जो ऑब्जर्वर अगर अच्छा उसको तजर्बा होगा उसको यूज़ करने का, तो वो बड़ी एक्यूरेटली और जिन जिन उसकी जो लिमिटेशन होती हैं, जो कि क्वेश्चन होती हैं, उसको ख्याल रख के उसको ऑब्जर्व करेगा तो जो मेजरमेंट होगी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और अगर कोई बिल्कुल नया कोई ऑब्जर्वर होगा, जो कोई केयरलेस ऑब्जर्वर होगा जिसके पास कोई तजर्बा नहीं होगा, वो जो करेगा तो उसको मुझे सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा। ठीक, और नेक्स्ट क्या जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन हम मेजरमेंट करते हैं वो एक वक्त में जो एक वक्त में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारी उतनी किसी ख़ास कंडीशन, ख़ास एनवायरमेंटल या ख़ास जो कंडीशन उसके मुताबिक वो उसके मुताबिक मेजर होती हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आप अब आगे आप डिस्कस करेंगे किसी जगह पे हम किसी की कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हाइट डिपेंडेंट होती हैं। मतलब अपने कोई लाहौर में कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन कुछ और होगी, उसको कराची में करेंगे तो उसकी मेजरमेंट कुछ और होगी। मतलब किसी का वेट जो हम फाइंड करते हैं, और अगर किसी का पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे, हिल एरिया में चले जाएँ, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएँ, वहाँ जाके उसका मैथ पे फाइंड करेंगे तो उससे मेजरमेंट कुछ और होगी। तो अब अगर एक ही ऑब्जेक्ट है उसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं डिफरेंट कंडीशन के साथ, डिफरेंट एनवायरमेंटल जो उसकी लिमिटेशन है उसके साथ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास वो डिफरेंट होंगे। तो
उसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो, या अगर हमने कोई ऑब्जर्वर है, उसने कोई उसकी मेजरमेंट की है, उसने फर्स्ट ऑब्जर्वर कुछ ऑब्जर्वेशन की है, उसने किसी बात का ख्याल नहीं रखा, तो हो सकता है अपने ऑब्जर्वेशन उसने गलत की हो या उसकी ठीक नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर उसको जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसको अगर हम जो उसकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी होने का चांसेस हमारे पास क्या है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उस रीडिंग को आप क्या क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, उससे फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो मेजरमेंट को है हम वहाँ पे उसको क्या करते हैं, एक से ज़्यादा मरतबा उसको क्लियर करते हैं और फिर इसकी एवरेज लेके उसको मेजरमेंट करते हैं। फिर हमारे पास जो उसकी जो वैल्यूज आती हैं, बाकी हमारे पास नंबर जो उसकी जो मेजरमेंट आती है फिर हमारे पास क्या निस्बतन बेहतर आ जाती है। ठीक है कुछ, तो जहाँ पे हमारे पास जो एनवायरमेंटल कंडीशन या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की जो कंडीशन होती है, लिमिटेशन होती हैं, वो जो उसके लिहाज से फिर हमारे पास बाद जो मेजरमेंट आती हैं वो क्या कहते हैं डिफरेंट हो सकती हैं। तो फिर वो हमारे लिए क्या कर सकती हैं, वो हमारी एक मेजरमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं। तो फिर उसमें मेजरमेंट को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं, वो हम एक मरतबा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा करते हैं। तो जितनी ज़्यादा मरतबा करेंगे हमारे लिए रिजल्ट की जो वैल्यू क्या आएगी वो एक्यूरेट होना उसका, उसकी एक्यूरेसी के ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी जो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है उसको बेहतर करने में ये फैक्टर्स हैं, ये इफेक्ट करते हैं। ये आप अपने जहन में रखिए, याद रखिएगा इसको। और लेकिन ये अपने जहन में उन्हें रखना चाहिए कि आप इसको जो भी कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो इन फैक्टर्स का जहन में रखते उसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक, अब अब ये किस तरीके से हो सकती है मेजरमेंट है ये, अब हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। लेट्स से जो आपकी बुक के साथ किया कि एक ऑब्जर्वर है, एक स्टूडेंट है, उसके पास कोई बुक है, फिजिक्स की बुक है, उसको एक आम मेजरिंग टेप के जरिए या स्केल के जरिए उसकी मेजरमेंट करता है, तो वो कहता है उसकी जो लेंथ आई है वो हमारे पास कितनी है, वो कहता है 18 सेंटीमीटर आई है, 18 सेंटीमीटर है। अब कोई पूछने वाला उससे पूछे कि बेटा कि आपने जो उसको मेजर किया तो वो उसकी एग्जैक्ट 18 सेंटीमीटर आई है, तो वो कहा नहीं जी वो क्या थी, वो कहता थी वो 17 से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो 18 के करीब था, तो मैंने कहते चले गए 18 हो गई है। या वो कहता था जी नहीं वो 18 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलिए 18 थोड़ी सी ज़्यादा, चले कोई बात नहीं, हम इसको क्या कहते हैं 18 ही ले लेते हैं। तो उसने जो 18 से 70 से थोड़ा ज़्यादा था, अब उसने क्या कर दिया उसको, वो एक किस्म का वो जो आम रूटीन में जो हम तरीक़ेकार होता है मेजरमेंट जब करते हैं, तो थोड़ा कम ज़्यादा तो हम क्या करते हैं उसको, वो क्या करते हैं वो राउंड ऑफ टाइप हम कर लेते हैं। तो जब राउंड ऑफ जब करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती, तो इसलिए ये मेजरमेंट क्या होती है, वो 18 से थोड़ी कम या 18 थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। तो मेन यहाँ पे जो मेजरमेंट है हमें उसे इतना पता है कि वो 10 जो है, इसमें जो डिजिट्स हैं, 1 जो डिजिट है यानी कि 10 का जो डिजिट है वो तो उसे कन्फर्म है कि वो 10 डिजिट तक तो है, लेकिन जो 8 से जो डिजिट है, 8 जो सेंटीमीटर है, 10 से आगे जो है 18 का है, इस पे उसे डाउट है। ठीक है, इस पे डाउट है वो क्या वो 17 से थोड़ा ज़्यादा है या 18 थोड़ा ज़्यादा है, तो वो एग्जैक्ट 18 नहीं था, थोड़ा आगे पीछे था, तो इसलिए इसके ऊपर डाउट है। तो अब इसमें जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे 1 तक जो डिजिट है ये हमें एग्जैक्टली नोन है, जो 18 है, जो 8 जो डिजिट है, इस पे उसे डाउट है कि इसको ये 8 ले या 8 से कम ले या 17 ले या 19 ले, क्या ले या एग्जैक्ट 8 ले। तो इस पे जब डाउट होगा तो इसको मिला के जो हमारे पास ये बन गया, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट, इसको हम कहते हैं। अब ये जो हमारे पास 2 डिजिट बन गए, तब देखें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एस एस यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन जो है सिग्निफिकेंट फिगर की कि जो एक्यूरेटली नॉन एक्यूरेटली नॉन और फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट है, मिलाकर जितने डिजिट बनते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है जी,
ये एक बच्चे ने कहा। अब इसी बुक की जो जो मेजरमेंट है एक दूसरे बच्चे ने उसने की है, उसने कहा जी इसकी मेजरमेंट कितनी है, वो 18 नहीं है बट के 18.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसने कहा जी इसकी 18.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सभी फिर पूछा जाए, अब उसने उसी स्केल से ही किया है, मेजरिंग टेप से किया है, स्केल से किया है। तो अब और सभी अगर पूछा जाए अच्छा तो क्या बताओ ये एग्जैक्टली 18.4 सेंटीमीटर है, तो उसका जवाब ये भी हो सकता है कि हाँ जी 18.4 है, या ये भी हो सकता है नहीं वो 18.4 वो 3 से थोड़ी सी 18.3 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो 18.4 कर लें। या वो ये भी कह सकता है जो 18.4 है वो 18.4 से थोड़ी सी आगे थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी आगे क्या चले इसको रहने दे, जो थोड़ी ज़्यादा उसको स्किप करते हैं तो 18.4 ही करते हैं। अगेन उसने राउंड किया, तो इसमें भी अब क्या किया उसने 18 सेंटीमीटर, जो 18 1 और 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट तो उसके लिए क्या क्या थे वो तो उसने उस पर कोई इसको डाउट नहीं था। ये 2 डिजिट जो है 18 और हमारे पास 1 और 2 1 और 2 8 जो है इस पर कोई डाउट नहीं था। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट के बाद जो 4 सेंटीमीटर का जो डिजिट है इस पर उसे डाउट है कि ये 3 से थोड़ा आगे था, 4 के करीब करीब था, तो मैं इसको 4 ले लिया। या उसने कहा जी कि 4 से थोड़ा सा आगे था, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा क्या करना है, उसको ड्रॉप करते हैं, उसने फिर वो उसको 4 ले लिया। तो यहाँ पर जिसको क्या था उसको डाउट था, तो ये जो 2 डिजिट डाउट है, टू डिजिट और ये जो 1 जिस पे डाउट है, ये मिलाकर तो हमारे पास कितने बन गए, ये फिर हमारे पास 3 डिजिट बन गए। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ऑब्वियसली 4 पे हो सकता है, सेंटीमीटर है उसमें मिलीमीटर की लाइन होती है, तो 4 भी 4 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 4 से थोड़ा कम भी हो सकता है, तो यहाँ पे डाउट हो सकता है। अब इसी ही बुक की जो मेजरमेंट है एक तीसरा स्टूडेंट करता है, और वो क्या करता है उसकी जो वैल्यू बताता है, वो कहता है जी इसकी वैल्यू क्या है, वो 18.425 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर है। अब उसने इसको भी उसी ही इंस्ट्रूमेंट से किया, उसी मेजरिंग टेप से ही किया। अब हम जब इसकी मेजरमेंट को देखेंगे तो हम कहेंगे अगर उसी इंस्ट्रूमेंट में कि यार स्केल है और हमें पता है जो 1 मीटर जो आपके पास है, जो आपके पास मेजरिंग टेप है, उसमें तो हम मिलीमीटर से नीचे जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो A4 के बाद ये जो 2 डिजिट हैं, ये हमारे पास क्या है, ये उसने गलत मेजर किए हैं, ये हमारे लिए काउंटेबल ही नहीं है, कि उसकी काउंटिंग में आते ही नहीं है। क्योंकि जो एक मीटर, जो एक आम मीटर या मेजरिंग टेप है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो आपको पता है, पॉइंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर से नीचे जा ही नहीं सकता। तो अब अगर वो कहता है कि 1 मिनट नीचे जा रहा है, तो एक मील टेप उसको कर रहा है, तो मतलब ये वो गलत बता रहा है। तो इसमें हमारे लिए ये 2 डिजिट है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, दे आर इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करते हुए। ठीक है जी, तो ये आप पहले बता दिया कि जो मेजरमेंट करेंगे वो आपकी जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सिग्निफिकेंट कितने हैं। अब चूँकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट मेजरमेंट में ये डिजिट आते ही नहीं है, 1 सेंटीमीटर से नीचे हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो डिजिट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें स्टिल जो सिग्निफिकेंट फिगर के होंगे वो हमारे पास 3 ही होंगे। ठीक है, इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, हम इसमें 3 ही लेंगे, हम 18.4 ही को काउंट करेंगे। ये वाले जो डिजिट 2 और 5 हैं इसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए क्या रहेंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी अहम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने 18 बताया तो हमने 18 से हमारे पास जो बुक की मेजरमेंट है वो उतनी एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन जब उसने 18.4 बताया तो हम कह सकते हैं हाँ ये हो सकती है। अब जब नंबर ऑफ डिजिट बढ़ गए तो हमने कहा उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसके ऊपर हमें क्या हुआ, वो भी क्या हुई, हमारे पास बढ़ गई। पहले में 18 था, हमें नहीं पता था एग्जैक्टली 18 है, 18 कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब 18.4 का तो इससे इसकी एक्यूरेट जो मेजरमेंट है हमारे पास हो गई। लेकिन जब उसने 18.25 का तो हमें पता है कि उसकी जो लिमिट है वो 1 सेंटीमीटर तक ही है, इससे नीचे नहीं मेजर कर सकते। इसलिए हमारे लिए इसके 3
जो डिजिट तक ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 3 डिजिट तक ही हम इसकी फिगर्स को हम इम्पोर्टेंट काउंट कर सकते हैं। यहाँ 3 डिजिट तक ही इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो हमने एक आर्म स्केल जो लिया है या मेजरिंग टेप लिया है, उससे थ्रू जब इसको मेजर किया तो हमारे लिए ये उतना इम्पोर्टेंट, उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा। ठीक है, तो मीन्स कि जितने नंबर ऑफ डिजिट बढ़ते चले जाएंगे हमारे लिए उसकी जो एक्यूरेसी है, जो उसकी जो मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसकी भी लिमिट है। हम ये नहीं कि हम जितने मर्जी डिजिट ले लें। जैसे अभी देखा है कि हमें इसमें 3 से हमने 5 ले लिया तो ये 5 पॉसिबल नहीं है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट में नहीं आते, उसकी काउंटिंग में नहीं आते। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो एक्यूरेसी का नंबर ऑफ डिजिट है उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ जाती है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो आया वो जो डिजिट मेजरमेंट जो बता रहे हैं वो उतनी मेजरमेंट कर भी सकता है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये मेन यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ डिजिट बढ़ते चले जाएंगे एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कि हम जितने मर्जी डिजिट ले लें। जब डिजिट जब लेंगे तो हमने काउंट ये भी करना है कि उसमें उसकी डिजिट की इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो कितने हैं। हाँ, अगर ये जो मेजरमेंट है अगर हम इसको कोई मेजरमेंट ये बनी कैलिपर से करते हैं या अगर इसको हम स्क्रू गेज से अगर किसी की मेजरमेंट करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हम कह सकते हैं तो उसमें हम 1 मिलीमीटर के 100 मिलीमीटर तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। ये जो मेजरमेंट है अगर इसको हम कहते हैं कि ये जो मेजरमेंट इसकी है 18.425, अगर वो कहते हैं उसने इसको स्क्रू गेज से की है तो फिर उस वक्त हम कह सकते हैं हाँ ये पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर इसको कह रहे हैं कि इसने एक मेजरिंग टेप से की है तो मेजरिंग टेप से इसकी तो उसका लीड काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर तक है, तो हम कहेंगे ये ठीक नहीं है। लेकिन जो वन स्क्रू गेज से अगर कोई मेजरमेंट करता है, कोई मेजरमेंट उसके जो लिमिट के रहते हुए, तो फिर उसका हमें पता है कि वो 100 मिलीमीटर तक कर सकता है या 1000 मिलीमीटर तक कर सकता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जो लीड काउंट है उसको देखते हुए हम बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है कि जो जितनी हम मेजरमेंट करें क्या वो सारी मेजरमेंट ठीक होंगी, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे हम एक और चीज़ लेते हैं कि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ तक हमारे लिए पॉसिबल है। कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं कि हर तरह की मेजरमेंट हमारे पास ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी या एक्यूरेट होगी या उसमें कोई कंडीशन है, तो वो क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आप एक एक हमने ये किया कि एक हमारे पास होता है एक जो जिसे हम कहते हैं बुल आई। आपने देखा होगा जो अक्सर आपके पास डॉट 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 बोर्ड भी कहते हैं कि हमारे पास इस तरह करके सर्कल बने होते हैं। एक सर्कल सा बोर्ड होता है, नीचे इसमें इस सर्कल बने होते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं वो कोई कईयों के पास बॉल होते हैं या कईयों के पास क्या होता है वो एरो से बने होते हैं। उसको ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर वो थ्रो करते हैं। वो क्या करते हैं वो एरो से आके या बॉल इसकी जगह उसी जगह पे आके क्या करते हैं उसको वो हिट करते हैं। कोई यहाँ पे आ जाता है, कोई यहाँ पे आ जाता है, कोई इसके सेंटर पे आके काट जाता है। तो अगर हम हमारा टारगेट क्या होता है, हमने क्या करना चाहिए वो जो डॉट बॉल जो होता है या डॉट एरो जो होते हैं उसको हमने क्या करना चाहिए उसके जो सेंटर में जो रेड का जो स्पॉट होता है उसके ऊपर हिट करना होता है। तो हमारे जो टारगेट क्या होता है कि हमने टारगेट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्यूरेट जो मेजरमेंट क्या है कि हमने इसके यहाँ पे जो रेड जो कलर है रेड सर्कल है या उसी जिसे बुल आई कहते हैं, बुल आई कहते हैं, उस पर हिट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो उसके मुताबिक हम कहते हैं कि हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास मेजरमेंट ठीक भी है कि नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं कि एक्यूरेसी को। ठीक है जी, एक्यूरेसी क्या होती है कि हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू एक्सेप्टेबिलिटी वैल्यू, कि हमारे पास जो हमें जो वैल्यू एक्सेप्ट है, इस केस में हमारे पास ये जो डॉट का जो सर्कल है ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। अब जो हमारे पास जो मेजरमेंट जो भी हमारे पास मेजरमेंट वैल्यू है उसके जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो उसके कितने करीब है। ठीक है, कि हाउ क्लोज के जो हमने मेजर वैल्यू करे वो कितनी जो मेजरमेंट है कितनी क्लोज है किसके जो वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, जिसे हमारे काबिल कबूल है उसके कितने करीब है। ठीक है, तो हमारे काबिल कबूल क्या है वो यहाँ पे इस सर्कल डॉट में हमारे पास ये डॉट डॉट जो बुल आई है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसके जितने के करीब करीब करेगा हम उसको कहेंगे ये हमारे लिए एक अच्छी एक्यूरेट वैल्यू है, ये अच्छा रिजल्ट हमारे पास है, या उसको कहेंगे ये है अचीव द टारगेट।
ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी को कहते हैं कि जितनी एक्सेप्टेबल वैल्यू के कितने करीब है। ठीक है जी, अभी इसको आप दिखा लेते हैं यहाँ पे। और प्रिसीजन कहते हैं, प्रिसीजन क्या जी, कि हाउ क्लोज आ सीरीज ऑफ मेजरमेंट आर टू वन अनदर और हाउ फार आउट आ मेजरमेंट इज। मीन अगर हमने कोई एरो इसको हिट किए हैं, 3 एरो किए हैं, तीनों एरो क्या है कि वो इस बॉल जो टार्ट बॉल है उसके क्या कहते हैं कितनी किस किस जगह जाके इसको हिट कर रहे हैं। पॉसिबल है कि ये जैसे मैंने किया है हिट किया यहाँ पे क्लोज हो सकते हैं, या हो सकता है वो जो 3 हिट किया वो एक दूसरे के बहुत करीब हो, कोई यहाँ पे और कोई एक यहाँ पे आके हिट कर जाए, तो ये क्या है वो एक दूसरे के करीब है। और कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ इस जो रेड आई है उसके करीब करीब जाके हिट कर सकते हैं। तो ये जो हमने हिट किए हैं, जो आई बॉल जो जो आई एरोज हिट किए हैं वो एक दूसरे के कितने करीब हैं, ये प्रोसीजर में बताती है कि हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट, जो हमने मेजरमेंट की है वो जो वो एक दूसरे के आर मेजरमेंट आर वन अनदर की क्लोज है, किसके वन एक दूसरे की मेजरमेंट एक दूसरे के कितने करीब हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मेजरमेंट है हमारे लिए कितनी करीब है, हम कहते हैं उसकी मेजरमेंट है, लेट्स बुक की हम कहते हैं कि मेजरमेंट है वो 18 पॉइंट, लेट्स हम कहते हैं 3 की हम कहते हैं वो एक्यूरेट है। ठीक है, 3 का एक्यूरेट है। एक बच्चा उसको मेरे करता है, वो कहता है जी 18 पॉइंट, वो कहता है जी 6 है। एक मेरे करता है वो कहता है नहीं जी 18.9 है। एक कहता है जी नहीं 18.1 है। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज उसने 3 मेजरमेंट की है, तो तीनों एक दूसरे के खासे फासले पे, ठीक है, ये दूर है। अब एक अब दूसरा एक और बच्चा जो है उसकी 3 मेजरमेंट करता है, वो कहता है इसकी कहते 18.3 है। एक कहता जी 18.4 है। एक कहता जी 18 पॉइंट, फिर कितना जी वो 4 है। जब उसने 3 मेजरमेंट की है तो तीनों मेजरमेंट हमारे पास ये वैल्यू है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है, जो एक्यूरेट है या एक्सेप्टेबल वैल्यू है उसके काफ़ी करीब है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक्यूरेट है। अब ये एक्यूरेसी यानी कि इसमें इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसमें एक्यूरेसी हमारे पास क्या है वो कम है। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसमें एक्यूरेसी हमारे पास क्या है वो कम है। लेकिन प्रिसीजन क्या है, इसमें प्रिसीजन हमारे पास क्या है ज़्यादा करीब है। अच्छा, इसकी तीसरी हम कह देते हैं कि ये अब जो बच्चा एक और तीसरी लेता है मेजरमेंट लेता है वो कहता है जी 18.9, 18.10 आ जाती है, सेंटीमीटर का हम बात करें 18.8 आ जाती है। अब ये जो हमारे पास मेजरमेंट है ये एक्यूरेट के करीब नहीं है, एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू है उसके करीब नहीं है, लेकिन क्या है ये एक्यूरेट तो नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्या है ये जो जितनी भी वैल्यू है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। ठीक है, 18.9, 18.10, 8, ये एक दूसरे के करीब करीब है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्या है एक दूसरे के करीब करीब है, तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है जी, एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, इसे हम कहेंगे ये एक्यूरेट भी है और क्या है वो प्रिसाइज भी है, एक दूसरे करीब करीब भी है और जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके भी करीब करीब है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये स्कैटर्ड है ये ना एक्यूरेट है ना ही क्या वो प्रिसाइज है। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे पास वैल्यूड है, रिजल्ट हैं जिनकी हम कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू हमारे पास एक्यूरेसी। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जो हम बात करते हैं उसके लिहाज से किस तरीके से हैं ये हम इसके अभी दोबारा देखते हैं। जो मैंने अभी आई के जो डॉट बॉल जो उसके थ्रू जो मैंने आपको दिखाना था कि वो कैसे हमारे पास है, ये हम इसको हम यहाँ करें। ठीक, अब वो कैसे हमारे पास के जी दे। अब ये जो वही जो कहा था कि जब एरो को हिट किया है तो क्या वो तीनों अपने जो राइट रेड जो डॉट था उन तीनों ने वहाँ जाके हिट किया, तब कहेंगे इसमें क्या है इट इज एक्यूरेट भी है हमारे पास क्या है और प्रिसाइज भी है, गुड एक्यूरेसी और गुड प्रिसीजन। वो एक्यूरेट भी हिट किया है और जो वैल्यूज आई हैं वो एक दूसरे के करीब करीब भी हैं, तो दीज आर गुड प्रिसीजन। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है जी कि वो हमारे पास क्या है कि वो
एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट हमारा टारगेट तो यहाँ पे है, इस जगह पे हिट करना है, लेकिन क्या करें वो तो यहाँ पे आ रही है, तो एक्यूरेसी नहीं है, वो पुअर एक्यूरेसी है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। लेकिन गुड प्रिसीजन है कि जो भी हिट किए हैं वो सारे एक दूसरे के करीब करीब हिट किए हैं, क्योंकि जो वैल्यू आई है वो एक दूसरे के करीब करीब है, लेकिन अगरचा वो एक्यूरेट नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे पुअर एक्यूरेसी है लेकिन गुड प्रिसीजन है, ठीक। और इसके तीसरा कैसे क्या आता है कि वो डिफरेंट जगह, कोई यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे उन्होंने हिट किया है, कोई चलो करीब में नहीं है, टारगेट पे हिट नहीं किया, तो इसमें कहेंगे इसमें पुअर एक्यूरेसी है और पुअर ही प्रिसीजन है। तो तीनों हमारे पास केस में हम कहते हैं कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो अब ये वैल्यूज को हम देख के बता सकते हैं हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है कि नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है कि ये अक्सर जो इंटर जो है वो कन्वर्टेबल है और मिक्सेबल हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बच्चों को अक्सर वो कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए आपने ये जो मैंने एग्जांपल दी है इसको देख के आप लोगों ने जेन में बिठा लेना है कि एक्यूरेट का मतलब क्या है और प्रिसाइजनेस का मतलब क्या है, ठीक है जी। गुड एक्यूरेसी का मतलब है कि जितनी हमारे पास टारगेट है हमारे पास वैल्यू उसके जो हमने कैलकुलेटेड या मेजर्ड वैल्यू है उसके करीब करीब है। और गुड प्रिसीजन का मतलब है कि वो जो जितनी वैल्यू है वो जितनी भी वैल्यू वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, ठीक है। और इसमें हमारे पास है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू हमारे पास है एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वैल्यू जो हमारे पास है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, उसमें प्रिसीजन है, वो गुड प्रिसीजन है। अब यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कोई एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है जिसकी वजह से क्या हमारे पास वैल्यू क्या रही वो यहाँ तक जा रही है, किसी वजह से हो रही है। वो होता है कोई यहाँ पे कोई हवा चल रही हो, जो जिसने थ्रो किया है वो हवा चल रही हो, कोई इस तरीके से हवा चल रही हो, उसने तो हिट किया था, टारगेट तो उसका यहाँ पे था, लेकिन उस हवा की वजह से क्या हो गए, तो उसने तीनों हिट किए, उस हवा की वजह से कहाँ चले तीनों यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर हवा ना होती तो हो सकता है वो ऊपर वाला केस होता कि तीनों इसी जगह पे आके हिट करती। तो हवा ने क्या कर दिया इनको, इनकी रिजल्ट को क्या कहते हैं वो इफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइजेंस है कि वो वैल्यू हमारे पास से एक दूसरे के करीब करीब आ रही है किसी अनदर फैक्टर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे अब जो तीसरे केस में है वो एक्यूरेट नहीं है, ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइजेंस है, ठीक है। इसमें इसका वो कोई और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। आई होप कि आपको इसकी काफ़ी समझ आ गई होगी कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसाइजेंस क्या होती है, ठीक। जी अभी तक कोई क्वेश्चन बेटा किसी को, यू मे रेज योर हैंड। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। टाइम तो के मेरे पास थोड़ा शॉर्ट है, मैं आगे से आगे जो चीज़ जो मेन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आगे जो आता है कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हमने किन किन जो डिजिट्स हैं हमारे पास, हम जो डिजिट्स हमने काउंट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर जो काउंट करने हैं वो किन को करेंगे, हर एक को करेंगे नहीं, हमारे पास कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी भी मेजरमेंट में जो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स जिनको हमने सिग्निफिकेंट काउंट करना है वो किन किन को करेंगे, वो रूल क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि अभी उनको यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इकट्ठे करेंगे, करूँगा हो सकता है यहाँ पे एक दो हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक ही वक्त में सारे इकट्ठे ही चलें। तो वो जो रूल है वो आपकी वो है, वो यहाँ पे हैं तो चार पांच है कि सिंगल मेजरमेंट है, सिंगल अगर मेजरमेंट हम कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, उस पर हमने क्या क्या रूल अप्लाई करना है, और अगर हम कोई और किसी किस्म की कैलकुलेशन में कर रहे हैं, कोई किसी को मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन में जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हमने कैटर करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो रूल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे बात कर सकते पूछ सकते हैं आप।
है तो बेटा मेरा ख्याल है आप को क्विट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं अगर आप लोगों की नहीं है। मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है, रिकॉर्ड भी करा की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, ताकि वो उनके लिए आसानी हो जाए। चलिए 10, चलिए मुझे 1-2 मिनट रह गया, आप लोग क्विट कर सकते हैं। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप जो बाकी रह गए हैं। चलें ठीक है बेटा, आप लोग फिर अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मुलाकात होगी। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप ग्रुप में आप मुझे डायरेक्ट करके मुझे कॉल और मुझे प्राइवेटली भी कर सकते हैं और क्लास में मुझे वैसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो बात मैंने कही थी इसके बारे में। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।